टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 8वां दिन है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है कि हमारे जो उत्तर है वो संख्या के रूप में ही आने चाहिए। किस में आने चाहिए? संख्या के रूप में आने चाहिए। तो करते हैं बेटा। इसका पहला क्या कहता है? इसका पहला कहता है 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटावा 2 की घात -4। 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटेवे 2 की घात -4। ऊपर देखो बेटा। तो ऊपर देखने पर आपको कहीं आधार समान या घात समान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा जी सर। ऊपर नीचे देखोगे तो भी आधार समान और घात समान नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या हो जाएगा? हमारा पहला काम है जी सर, जो माइनस की घात वाले हैं, ऋणात्मक घात वाले हैं, उनको सबसे पहले क्या बनाया जाए? प्लस की घात में बनाया जाए। तो देखो बेटा इसकी घात किस में है? देखो ये बनाते हैं। इस 5 की घात किस में है? प्लस में ही है ना। तो ये वाला तो ऐसा कैसा, इसको तो कहीं भी नहीं लाना है। देखो इसकी घात किस में है? माइनस में। और ये कहाँ दिया हुआ है? अंश में। तो ये तो कहाँ आ जाएगा? हर में। इसकी घात किस में है? माइनस में। प्लस में बनाओगे तो ये कहाँ जाएगा? अंश में। तो ये तो चला जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे, और इनकी घात किस में हो जाएगी? प्लस में। इसकी घात कितनी थी? -1। मैंने यहाँ +1 नहीं लिखा क्योंकि मैंने कल भी बताया था यदि किसी की घात +1 है तो वो घात आपको नहीं लगानी है। करते हैं बेटा। कितना है? 2 की घात 4। कितना है? 2 की घात 4। तो हमें इसका मान ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई सूत्र तो लग नहीं रहा। यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है बेटा? 4 बार। कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। क्योंकि 2 की घात कितनी है? 4। करवाओ। 2 को 2 से गुणा करवाया कितना आया? 4। 4 को 2 से गुणा करवाया कितना आया? 8। और 8 को 2 से गुणा करवाया कितना आ गया? 16। तो इस 2 की घात 4 की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 5 की घात 3। और 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5। करो बेटा। 5 को 5 से गुणा किया 25 हो गया। 25 को 5 से गुणा किया 125 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे 125। नीचे कितना है? 8। गुणा में मैंने बताया था, गुणा में अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं। तो यहाँ गुणा हो रहा है, अंश और हर समान है क्या? नहीं है। या फिर समान संख्या का भाग जाना चाहिए। तो जा रहा है बेटा। इसमें 8 का दिया कितनी बार? 1 बार। और नीचे 1 नहीं लिखेंगे। और इसमें 8 का गया कितनी बार? 2 बार। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा। ऊपर कितना है? 2 इंटू 125। और इनको गुणा करवाए तो कितना आ जाएगा? 250। और ये हमारे क्या हो गए बेटा? आंसर हो गए। एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटावा 2 की घात -4 दे रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि गुणा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है और ना ही कहीं घात समान हो रही है। तो हमने क्या किया बेटा? जो घात माइनस में है उनको हम किस में बनाएंगे? प्लस में। जो घात माइनस में है उनको हम किस में बनाएंगे? प्लस में बनाएंगे। बनाते हैं प्लस में। तो ये कहाँ है? अंश में। ये तो कहाँ आ गया? हर में। और ये कहाँ है? हर में। ये कहाँ चला गया? अंश में। और इनकी घात क्या हो गई?
प्लस की हो गई। इसके घात मैंने नहीं लगाई क्योंकि इसकी घात -1 है, नीचे आएगी तो +1 होगी और +1 घात आपको नहीं लगानी है। 2 की घात 4 का मान हुआ 16, 5 की घात 3 का मान हुआ 125, नीचे 8 ऐसा का ऐसा। 8 से 16 कट रहे हैं। देखो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो नहीं कटेगा, कटता कब है? गुणा में। गुणा में इसमें 8 का दिया, 8 एकम 8 एकम 8, एक बार गया तो नीचे यदि 1 आता है तो उसको नहीं लिखना है। एक बार गया, इसमें 8 का दिया 2 बार, नीचे कुछ है क्या? नहीं है। ऊपर क्या है? 2 गुणा 125, तो 2 गुणा 125 और 2 को 125 से गुणा किया तो कितना आ गया? 250 आ गया। अगला क्या दे रखा है इसका? 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 और फिर गुणा 6 की घात -1। बोर्ड मास क्या कहता है? पहले कोष्टक को सरल करो। देखो क्या लग रहा है यहाँ? घात समान। क्या है यहाँ पे? घात समान। तो सर घात समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं और घात वही की वही रह जाती है। देखो यहाँ क्या समान हो रहा है बेटा? घात समान। उसको छोड़ो, 2 को ही लेना, पहले कोष्टक को सरल करेंगे, बोर्ड मास कहता है। तो यहाँ क्या हो रही है? घात समान हो रही है। घात समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं और घात वही रह जाती है। इन दोनों को सरल करके हम क्या लिया है? 10 की घात -1 और आगे वाला ऐसा का ऐसा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या है यहाँ भी सर घात समान है, तो यहाँ भी आधार क्या हो जाएंगे? गुणा, और घात कितनी रह जाएगी? -1। अब ये जो उत्तर है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, घात प्लस में आनी चाहिए। तो ये 60 -1 कहाँ दे रखा है? अंश में। इसको कहाँ ले आएंगे बेटा? हर में। तो क्या हो जाएगा? 1/60। इसकी घात क्या है? -1। नीचे लाएंगे तो किस में होगी? +1 में। नीचे लाएंगे तो किस में होगी? +1 में। और मैंने कहा किसी की भी घात +1 हो तो वो घात हमें नहीं लगानी है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है m का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। एक उदाहरण भी हमने किया था जिसमें घात में m था और उस m का मान हमें ज्ञात करना था। करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो RHS साइड है वहाँ हमें एक ही पद दिया हुआ तो कुछ भी सरल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वाली साइड है, इसमें कितने पद है बेटा? कितने पद है? 2 पद है जी। कितने पद हैं? 2 पद है। और 2 पदों में यहाँ क्या है? भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। और भाग में क्या समान है? आधार समान है। भाग में क्या समान है? आधार समान है। तो मैंने बताया कि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो घातें घट जाती है तो दोनों की घातों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा बेटा? माइनस का। दोनों की घातों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये लो जी, मैंने दोनों की घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। 2 चिन्ह साथ में आते नहीं है तो इसको किस में लगा देंगे? कोष्टक में। 5 की घात m भाग 5 की घात -3। भाग में क्या हुआ? आधार समान हुआ। भाग में क्या हुआ जी? आधार समान। तो घातों को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। अब करो 5 की घात m ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 3 भी ऐसा का ऐसा। उदाहरण मैंने बताया था तो मैंने कहा कि ये घातें हैं, आधार है, ये समान होंगे तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। 2 की घात 2 है, वो 2 की घात 3 के बराबर हो सकती है क्या? बताओ।
क्यों? क्योंकि इसका मान तो कितना होगा सर 8 और इसका मान कितना होगा सर 4 होगा, तो ये बराबर नहीं आते हैं। बराबर कब आएंगे? जब इनका यहाँ देखो यहाँ क्या है, आधार समान है ना, तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं। बराबर कब आएंगे? जब आधार समान हो तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। और यहाँ दोनों का आधार क्या है, समान है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी। आधार समान है इसलिए घातें भी क्या होगी, इनकी समान होगी। क्यों? क्योंकि दो संख्याएं बराबर तभी हो सकती है जब उनके आधार और घात दोनों ही बराबर होती है। देखो मैंने यहाँ आधार तो बराबर लिया लेकिन घातों को बराबर नहीं लिया, तो बताओ ये बराबर आए क्या? नहीं आए। ये बराबर कब होंगे? जब इनकी घातें भी क्या होगी, बराबर। तो ये दोनों क्या है, इधर वाला और इधर वाला बराबर, और बराबर कब होंगे? जब इनकी घातें भी क्या होगी, बराबर। तो इनकी घातों को आप क्या कर दो बेटा, बराबर लिख दो। तो कुछ नहीं किया, इसकी और इसकी घात को मैंने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया, बराबर। अब m का मान ज्ञात करना है, तो जिस चर का मान ज्ञात करना उसको उधर ही रखो, बाकी का पक्षांतरण। 3 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। तो m बराबर 5 माइनस 3, तो m बराबर कितना आ गया, 2। तो m का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक बार फिर से देख लो इसको, 5वां क्वेश्चन है हमारा, m का मान ज्ञात कीजिए। m का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। प्रश्न दिया हुआ है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 दे रखा है। तो हमने जब इसको LHS को देखा तो LHS में क्या है बेटा, भाग हो रहा है, और भाग में क्या समान है, आधार समान है। भाग में क्या समान है, आधार समान है। तो हमने पढ़ा है कि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है, भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इनकी घातों को घटा दिया, बाकी ऐसा का ऐसा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बाकी ऐसा का ऐसा लिखा। यहाँ देखो यहाँ भी एक ही संख्या है और यहाँ भी एक ही संख्या है, तो यहाँ एक ही संख्या है तो इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो आधार बराबर हो तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इनकी घातों को मैंने क्या कर दिया बेटा, बराबर लिख दिया। हमें m का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो जो भी इधर संख्या है उसको उधर लेके जाएंगे। तो इधर संख्या कौन सी है, +3, और उधर जाएंगे तो -3। फिर 5 में से 3 घटाए कितने रह गए, 2 रह गए। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन कल की क्लास में करेंगे।